है अपने पहले लाइव कॉलर को जोड़ने का। इस वक्त हमारे साथ मुंबई से देखिए नितिन सिंह जुड़ चुके हैं। नितिन, हाय, गुड आफ्टरनून, और पूछिए अपना सवाल। गुड आफ्टरनून जी। I have purchased SJVN shares at 133 rupees per share ओके, in 2014. ठीक तो है। ऑलमोस्ट 2 साल का एक गैप हो गया है। एंड और अभी जो हमारा प्राइस है इट इज 74, so I am making a loss of almost 50%. ठीक है, और आपकी So what should I do? ठीक है। यहाँ पर नितिन हरीश जी हमारे साथ नितिन सिंह जुड़े हुए हैं, मुंबई से बात कर रहे हैं, और इनके पास जो शेयर्स है वो SJVN के हैं। बाइंग प्राइस ये बता रहे हैं 133 रुपये पर शेयर। 2014 के आसपास इन्होंने खरीदारी की थी और 2024 माफ़ कीजिएगा, 2024 में इन्होंने खरीदारी की थी और 300 की क्वांटिटी है इनके पास, और 17,000 से ज़्यादा का नुकसान इस वक्त झेल रहे हैं क्योंकि 74 पर आ चुका है। इनके बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे आ चुका है, करीब 1.5% के आसपास की आज भी गिरावट देखने को मिली। पिछले एक महीने की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर नज़र आई थी 3 से 4% की, लेकिन 6 महीनों में 25% से ज़्यादा टूटता हुआ नज़र आया। और एक साल का चार्ट देखें तो यहाँ पर भी 15% से ज़्यादा की गिरावट और करेक्शन ही देखने को मिला है। SJVN में हम लगातार देख रहे हैं काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल भी आते हैं जहां पर उनकी जो खरीदारी होती है वो ऊपरी स्तरों की होती है, लेकिन SJVN लगातार डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। इन लेवल्स पर आप यहां पर नितिन को क्या सलाह देंगे, क्योंकि पूछ रहे हैं कि अब लॉस के साथ क्या करना चाहिए SJVN में, चार्ट्स आगे के लिए कैसे नजर आ रहे हैं, क्या इनके बाइंग प्राइस 133 के भाव तक पहुंच पाएगा कभी SJVN? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो 2022-23 में हमें एक रैली देखने मिली थी PSU स्टॉक्स में। तो उस टाइम पे बहुत सारे स्टॉक्स थे जो प्राइजेस में बहुत बड़ा उछाल आया था। तो उसके बाद हमने देखा है कि वहां से करेक्टिव फेज में है स्टॉक प्राइजेस। तो अभी भी लग रहा है कि स्टॉक में जो करेक्टिव फेज है आगे भी देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए लोअर टॉप लोअर बॉटम इंटैक्ट है स्टॉक में। तो इमीडिएट बेस में देखा है तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं 81 82 के अराउंड रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर 200 डे मूविंग एवरेज का भी आसपास ऑलमोस्ट 91 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है कि जब तक ये लेवल जो है 91 के ऊपर नहीं निकलता है, स्टॉक प्राइस में एक लोअर टॉप लोअर बॉटम इंटैक्ट रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि इनको थोड़ा टाइम लग सकता है, अभी भी बिल्कुल इनका नुकसान में है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव टर्म्स में आने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है ज्यादा ही। तो सपोर्ट्स की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 65 जो रिसेंट लोस के आसपास है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसके नीचे अगर फिसल रहा है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा वीकनेस देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के थोड़ा बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 68 का। अगर 68 के नीचे अगर फिसल जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा वीकनेस देखने मिल सकता है स्टॉक में। तो जो भी उछाल आता है ऑलमोस्ट 68 से लेकर 90 के आसपास, तो वहां पे एग्जिट करने के लिए कोशिश करना चाहिए इन्हें स्टॉक में से। ठीक है, फिलहाल आप होल्ड करके रखिए 68 के स्टॉप लॉस के साथ। 90 तक अगर लेवल्स यहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको SJVN से निकलने की सलाह मिलती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले लाइव कॉलर को शामिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ NU रहमान जुड़ चुके हैं। NU रहमान, आपका सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम नवीदुल रहमान है, भोपाल से बोल रहा हूँ मैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। पूछिए अपना सवाल। मेरे पास जो है 550 शेयर्स हैं गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट के 165 का रेट पे। ओके। और दूसरा है मेरे पास GNA एक्सेल 150 शेयर हैं 423 के रेट से। 423 के रेट से, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म के निवेशक के नवीनुद्दीन रहमान सर? जी, मैं एक्चुअली लॉन्ग टर्म से रखता हूँ, लेकिन ये काफी टाइम से है और बहुत लो चले गए थे बीच में। अब देखना है कि क्या करना चाहिए आगे, कब तक और होल्ड करूं। ओके, ठीक है। हमारे साथ हरीश जी इस वक्त नवीनुद्दीन रहमान जी जुड़े हुए हैं, भोपाल मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं, और इनके पास 2 शेयर्स है। सबसे पहले गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स के शेयर है 550 की क्वांटिटी में, और 165 इनका बाइंग प्राइस है। आज अगर हम इस शेयर पर नज़र डालें तो 141 के लेवल पे करीब 1.5 से 2% के बीच की गिरावट है, और 12,000 से ज़्यादा का नुकसान झेल रहे हैं क्योंकि इनके बाइंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे आ चुका है। दूसरा इनके पास जो शेयर है वो GNA एक्सेल का है,
150 की क्वांटिटी इन्होंने खरीद के रखी हुई है, 423 के बाइंग प्राइस से खरीदा है और 424 पे कारोबार कर रहा है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है। लेकिन दोनों ही शेयर्स पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या सलाह होगी? क्या जीएनए एक्सेल को आप ट्रैक करते हैं? इसके चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं? साथ ही गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट में क्या इनके बाइंग प्राइस तक जाता हुआ नजर आएगा? अगले कुछ दिनों की बात करें, कब तक इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए? देखिए, पहले अगर गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स की डिस्कस कर लेते हैं तो स्टॉक में रिसेंट में करेक्शन फेस देखने मिल रहा था। ऑलमोस्ट 100 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स लिया है स्टॉक प्राइस ने। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बेस भी बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूस एक शार्प अप मूव देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक पॉजिटिव अप ट्रेंड जस्ट शुरू हुआ है, तो बने रहना चाहिए स्टॉक में। तो हो सकता है कि इनका जो भी है हल्का सा नुकसान जो फिलहाल बिल्कुल देखने मिल रहा है, लेकिन जल्दी ही ऊपर की ओर स्टॉक प्राइस देखने मिल सकता है। पॉजिटिव सेटअप है और सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है स्टॉक, लेकिन बने रहना चाहिए ऊपर की ओर। मुझे लग रहा है कि 150 से लेके 170 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। लेकिन अगर इनका लंबे नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि जो ऑल टाइम हाई था इसका प्रीवियस 210 के लेवल देखने मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। बने रहने की राय रहेगी गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स में। दूसरा स्टॉक रहेगा जीएनएक्सएल। बिल्कुल अगर देखा है तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में मोमेंटम है, इसमें भी एक पॉजिटिव सेटअप है और बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली ऑलरेडी करेक्टिव फेज था। एक बड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक प्राइस 350 के ऊपर निकल चुका है, तो यहाँ पे पॉजिटिव सेटअप के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो लेकिन जिस तरीके से स्टॉक में मूवमेंट देखने मिल रहा है बहुत वोलेटाइल है, तो बिल्कुल यहाँ पे बने रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 490 से लेके 520 के आसपास तक का लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो 6 से 8 महीने के टाइम पीरियड में। 490 से 500 तक के लेवल्स जीएनए एक्सेल्स में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। दोनों ही शेयरों पर आपको होल्ड करने की सलाह है। लेवल्स जो बताए हैं हरीश जी ने, उनका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब